नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर देख रहे हैं और इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। तो इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा बिंब विधान के लिए। दूसरा है, खरगोश के आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया है? पावर। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जूझ कहानी के लेखक कौन है? तो जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव हैं। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो ये वाद्य यंत्र। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। एक कमरे में खाली स्थान को लाया गया, तो इसमें आ जाएगा अपाहिज। छंद में गण होते हैं, तो वर्णिक छंद में गण होते हैं। शीर्ष पुष्प केवल का कोमल दबाव सहन कर सकता है, तो भौरों के पदों रिक्त स्थान में जाएगा। एक पंथ दो काज प्रसिद्ध मुहावरे हैं। सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाते थे, तो मराठी पढ़ाते थे। दृश्य का से गहरा संबंध होता है, तो स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने अंगद गए थे, तो यहाँ असत्य है। हनुमान जी गए थे। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, तो यहाँ असत्य है। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था, यह असत्य है। वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं निपात शब्द कहलाते हैं, तो यह सत्य है। कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस और क्रोध का समूह होता है, तो यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो यह असत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। रुबाइयाँ, तो फिराक, गोरखपुरी, वात्सल्य रस, बत्सल, प्रेम, भक्तिन की सहज बुद्धि, विस्मित करने वाली, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जूझ। जूझ कहानी आनंद यादव ने लिखी है। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। रीतिकालीन कवि, तो रीतिकालीन कवि हैं भूषण। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो बिहारी सतसई रीतिकाल की रचना है। दूसरा प्रश्न है अपना, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों के प्रभाव से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो वह शक्ति जो शब्द का प्रचलित अर्थ बताती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? तो ऋषि मुनियों ने ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। प्रश्न क्रमांक 5, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अगला प्रश्न है, हर रविवार को किशनदा यशोधरा बाबू के घर कितने बजे आया करते थे? तो इसका उत्तर, हर रविवार को किशनदा यशोधरा बाबू के घर शाम 4 बजे आया करते थे। आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो आमतौर पर नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट के मध्य होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। हो सकता है इसमें से किसी प्रश्न का उत्तर गलत भी बताया गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको सही उत्तर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 6, प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं
या प्रवृत्तियाँ लिखिए अथवा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप देख सकते हैं। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं, शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति, ये पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, उनका वर्णन भी किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवा था उसमें नई कविता की 2 विशेषताएं पूछी गई थी। तो नई कविता की 2 विशेषताएं, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, दूसरी प्रयोगों में नवीनता। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 हिंदी व्याकरण से संबंधित है। तो महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए अथवा 2 खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख सकते हैं। 2 महाकाव्य के नाम रामचरितमानस, रचनाकार तुलसीदास, दूसरे कामायनी जयशंकर प्रसाद, तीसरा साकेत मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का उत्तर 2 खंडकाव्य और उनके रचनाकार पंचवटी, रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित नरोत्तम दास, हल्दी घाटी का युद्ध श्याम नारायण पांडे। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा सबैया छंद के लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है अपना भ्रांतिमान अलंकार और उदाहरण। काव्य में समानता के आधार पर जब एक वस्तु का भ्रम दूसरी वस्तु में हो जाता है तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। उदाहरण समूजी तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बन मोर। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा वाला प्रश्न था सबैया छंद को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 9 जो था सबैया छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 10 है अपना कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए अथवा रेखाचित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में पात्र कम होते हैं, उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उपन्यास के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, उपन्यास को पढ़ने में समय लगता है। उसका प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा था रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। रेखाचित्र की भाषा सांकेतिक होती है, संस्मरण की भाषा अभिधामूलक होती है। रेखाचित्र की शैली चित्रात्मक होती है, संस्मरण की शैली वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक होती है। तीसरा अंतर है रेखाचित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है अपना तकनीकी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए अथवा मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर आप देख सकते हैं। तकनीकी शब्द किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए ही होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे भौतिक विज्ञान में वेग, त्वरण, आवृत्ति, गुरुत्वाकर्षण आदि। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण सब जानते हैं कि प्रेमचंद गांधीवाद से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों से निपात शब्द छांटकर उनसे 2 नए वाक्य बनाइए। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो इसमें निपात शब्द पहले में तो है और किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। जो दूसरा वाक्य है उसमें निपात शब्द ही है। अथवा लोकोक्ति किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। क्रमांक 13 का उत्तर है पहले जो वाक्य दे रखा था उसमें निपात शब्द तो है, तो निपात से 2 वाक्य, तुमने तो हद कर दी, मैंने तो खाना खा लिया। उसके बाद में दूसरा जो वाक्य है उसमें निपात शब्द ही है, ही से 2 वाक्य, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। दूसरा बाजार से ही तो घी भी लेना था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का जो अथवा है लोकोक्ति किसे कहते हैं उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। व्यक्ति अपने कथन की पुष्टि हेतु जो प्रमाण देता है उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति ऐसा कथन है जो अपने आप में पूर्ण होता है।
लोकोक्ति के उदाहरण देख सकते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, एक अनार 100 बीमार, थोथा चना बाजे घना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 है और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 16 है अपना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा तुलसीदास काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 3 नंबर में आया था। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हम देखते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं दे रखी हैं यहाँ पर 10। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलल्ला, नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण। उसके बाद में काव्यगत विशेषताएं दे रखी हैं, भाव पक्ष। उसके बाद तुलसीदास जी का कला पक्ष दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17, धर्मवीर भारती अथवा जैनेन्द्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो 18 है, निम्नलिखित कथन का सार संक्षेपण में लिखिए अथवा कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 9 आपको आपतित गद्यांश से संबंधित है, जो कि 3 नंबर में आया था। जो अपठित गद्यांश है उसमें पहला प्रश्न था, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो समय का महत्व लिख सकते हैं हम इसमें। दूसरा है, गद्यांश के अनुसार बुद्धिमानी क्या है। इसका उत्तर होगा, अवसर को हाथ से जाने नहीं देना ही बुद्धिमानी है और यह समय की पाबंदी से ही संभव है। गद्यांश में प्रयुक्त एक शब्द युग्म लिखिए। तो बार बार यह शब्द युग्म है, समानार्थक। उसके बाद में अपठित काव्यांश दे रखा है, जो जल बाड़े नाम में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी गद्यांश की। और 21 में काव्यांश दे रखा है, जिसके संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 से अपने विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र एवं पत्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी प्रार्थना पत्र एवं पत्र वहाँ पर दे रखे हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक जो 23 है, इसका उत्तर भी आप बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारे निबंध वहाँ पर दे रखे हैं, जैसे विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, जल का महत्व और भी बहुत सारे दे रखे हैं।